और चलिए अब एक और बड़ी खबर सामने है। पाकिस्तान फौज की पोस्ट तबाह की गई है। जवाबी कार्रवाई में पाक की चौकी को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान को भारत का मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की चौकी उड़ा दी है। अब देखिए लगातार जिस तरीके से फायरिंग ये कर रहे थे, लगातार जिस तरीके से गोलियों की बरसात ये कर रहे थे, एक ही बारी में मुंहतोड़ जवाब देता है भारत, और मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया है। यहाँ पर इनकी गोलीबारी का लगातार ये चौकियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई देखी जा रही है जब से इन्होंने सीज फायर का उल्लंघन करने की शुरुआत की है। और उसके बाद अब यहाँ पर उससे पार से, सीमा पार से जिस तरीके से गोलियां लगातार यहाँ पर दागी जो आ रही थी, उसका मुंहतोड़ जवाब ये दिया गया है। पाकिस्तान की एक चौकी को पूरी तरीके से उड़ा दिया है। उसका वीडियो भी अब सामने आया है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जो कि बयां कर रही हैं किस तरीके से हमारे जवान जो हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं और इनकी एक एक गोली का हिसाब इनको दे रहे हैं, इनकी एक एक गोली का जवाब इनको दे रहे हैं। मुंहतोड़ जवाब इनकी एक एक गोली का दिया जा रहा है। ये तस्वीर है, तस्वीर में आप देखेंगे यहाँ पर चौकी है पाकिस्तान की बनी हुई। अब देखिए, पाकिस्तान की चौकी है। लगातार इससे जो है छिपकर ये लोग गोलियां दाग रहे थे, लगातार फायरिंग कर रहे थे। बड़ा नुकसान पहुंचाने की लगातार इनकी जरूरत यहीं से हो रही थी और इस पर एक अटैक किया। एक अटैक के साथ ही इस चौकी को ध्वस्त कर दिया गया है। अब देखिए, ये कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। अब ऐसे में जिस तरीके से आतंकवाद को ये फैला रहे हैं, जिस तरीके से हमला हम पर ये कर रहे हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब तो दिया ही जाएगा। और अब देखना ये है कि ये गोलियां जो बरसा रहे हैं लगातार, ये इनके पास कितनी बची हैं, क्योंकि ज़्यादा तो इनके पास है नहीं। जितने हथियारों का जखीरा है वो मांगा हुआ है और मांगे हुए हथियारों पर कब तक लड़ाई लड़ी जाएगी। मयूरी में एक बार फिर से कायर पाकिस्तान ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, जिसके बाद लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता आशिक मीर की एक खास रिपोर्ट अब देखिए। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में इस समय तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग की गई है उसकी जद में जो है कई सारे घर आ गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से अब यहाँ पर इन इलाकों को छोड़कर जो है बाकी जगहों पर जा रहे हैं। यहाँ पर भी आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। ये लोग जो है यहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि फायरिंग जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार फायरिंग हो रही है। इन एलओसी में रह रहे लोग जो है वो डरे हुए हैं और यहाँ से आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, सामान लेकर, कंबल बिस्तरा लेकर जो है ये लोग बेचारे इस समय परेशान है क्योंकि रात भर फायरिंग होती रही। आप कहाँ रुके थे रात भर? कहाँ रुके थे? घर में थे सर। अच्छा, बैंकर में थे सर। बैंकर में थे, तो वहाँ पे घरों को भी नुकसान पहुंचा होगा। रात भर फायरिंग हो रही? सर पूरी रात फायरिंग होती रही, पूरी फुल नाइट फायरिंग होती रही। फुल नाइट फायरिंग होती रही। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे कहीं ना कहीं सर, क्या करें, छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लगातार जो फायरिंग हो रही है उसकी वजह से बेचारे लोग जो है घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं क्योंकि अब यहाँ से भागने में ही लोगों की भलाई है। लगातार फायरिंग हो रही है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग हो रही है। ये घर परिवार छोड़कर जो है इस समय ये लोग जो है कहीं और जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप इधर ही रहते हैं? अच्छा, अब कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ से निकाल रहे हैं बच्चे, शेलिंग आ रही है। रात भर शेलिंग हो रही थी, तो इसी गांव में रहते हैं आप? बांडी में ही। मार इनको लगा रहे हैं 12 महीने। तो कई सारे लोग जो है यहाँ से पहले ही निकल गए, आप क्यों नहीं निकले तब? घर में इधर थे नहीं आते, कुछ घर भर मत फिर अब रात को बहुत ज्यादा हो गई। रात को बहुत ज्यादा फायरिंग हो गई। ये आप देख सकते हैं एलओसी पे रह रहे लोगों का हाल क्या है। इस समय जो फायरिंग हो रही है, सिविलियन को टारगेट बनाया जा रहा है और फिलहाल ये लोग जो है अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। यहाँ से आप ये बस देख रहे हैं, इसमें भी कई सारे लोग जो है वो भाग रहे हैं। आप भाग रहे हैं यहाँ से, ये आप देख सकते हैं लोग जो है बसों में भाग रहे हैं और कुछ इसमें नॉन लोकल्स भी थे जो अपने काम के लिए यहाँ पर काम करते हैं। किसी की दुकान चलती थी, कोई का बिजनेस के लिहाज से यहाँ आया था, लेकिन अब सरकार ने जो है जम्मू में स्पेशल ट्रेन नॉन लोकल्स के लिए रखी है। जो यहाँ से जाना चाहता है, किसी और जगह पर जाना चाहता है, ये आप देख सकते हैं किस तरह ये परिवार जो है इस समय सड़क पर आया है क्योंकि पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से लोग जो है परेशान है। ऊपर बताया जा रहा है कई सारे घर है जिन्हें काफी नुकसान पहुंचा है और ये खास तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर हम इस समय है। ग्राउंड जीरो में जो हालात बने हुए हैं, जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई है, लगातार जो हम देख रहे हैं कल से जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन किया जा रहा है सिविलियन पॉपुलेशन पर। ये सिविल आबादी है
जो अब यहाँ से निकल रही है, क्योंकि कई सारे घर, कई सारे लोग जख्मी हुए हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। और जो अब इन इलाकों में लोग रह रहे थे वो अब निकल रहे हैं। पहले ही सरकार ने जो है कई सारे लोगों को इवैक्यूएट किया, लेकिन ये लोग जो है बचे हुए हैं जो अब यहाँ से निकल रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए आशिक मीर, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से लोग जो हैं वो अभी शरण लेने के लिए दूसरी जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि अब यहाँ पर हमले तेज हो सकते हैं, युद्ध यहीं पर होना है, और इसीलिए अपने हिफाजत के लिए लोग जो हैं इधर से उधर हो रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी अब सामने, भारत पाक तनाव के बीच में पाक की नापाक हरकत जारी है। आतंकिस्तान ने सीमावर्ती जिले जैसलमेर में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिसका भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत की कार्रवाई को लेकर लोगों में खुशी है। फिलहाल वहां कैसे हालात हैं, देखिए हमारे संवाददाता रजत व्यास की इस रिपोर्ट में। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में कल देर रात पाकिस्तान की एक नापाक हरकत देखने को मिली। जैसलमेर पर कई मिसाइलों से हमला किया गया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है उन मिसाइल्स को नाकाम कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर माहौल कुछ गरमाया हुआ था, यहाँ पर लोगों के अंदर रोष था। यहाँ के लोगों ने भारत सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द इस हमले की कार्रवाई की जाए और इसके जवाब में पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। देर रात भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कराची और लाहौर पर हमला किया, और उसके बाद यहाँ पर जैसलमेर में टोटल ब्लैकआउट कर दिया गया। इस पूरे कार्यकाल में कल देर रात ये देखने को मिला कि लोगों ने संयम बरता और लोगों ने भारत सरकार की मदद की, और साथ ही किसी भी प्रकार की भ्रामक भ्रांतियों को नहीं फैलाया और किसी भी प्रकार की ऐसी जानकारियों को लीक नहीं किया। मैं कैमरामैन से बताना चाहूंगा कि आज की जो सुबह है वो लोगों के लिए बहुत रिलैक्स दिख रही है। लोग यहाँ पर बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं। लोग जो है चाय की चुस्कियां लेते नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ पर अपनी भारत सरकार की सुरक्षा नीति से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और चूंकि ये जो है जैसलमेर सीमावर्ती इलाका है, तो लोग जो है यहाँ पर अल सवेरे ही जो है व्यस्तम इलाकों में आ गए हैं। अपन बात करते हैं कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। देर रात हमला हुआ, जैसे कि जैसलमेर में हमला हुआ, आप लोग गांव से आते हैं, ग्रामीण अंचलों से आते हैं, तो पाकिस्तान जो है वो लगातार हमला कर रहा है, लेकिन हमारी सेना जो है वो डटी हुई है। क्या कहना चाहेंगे, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? रात को हमने देखा रडार पर, हमारे आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हम सुरक्षित थे, मुंह तोड़ जवाब दिया आर्मी हमारे। कैसा लगता है आपको जब देर रात इस प्रकार की आवाजें, आपने धमाके सुने होंगे, तो आपके परिवार में, आप में खुद में कैसा कोई सहमय से भी दिखे, कोई डर लगा आपको? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं था, क्योंकि हमें गर्व है हमारी सेना पे, हमारे डिफेंस सिस्टम पे, इससे कोई डरने वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन फिर भी अचानक हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, तो थोड़ा बहुत डर तो रहता ही। थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है, लेकिन जैसलमेर जो है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित था। यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है सभी मिसाइलों को नाकाम कर दिया, और जैसलमेर का हर एक बाशिंदा भारतीय सैन्य के इस जवाब से काफी खुश नजर आ रहा है। जैसलमेर से पल पल की खबर के लिए, इंडिया न्यूज के लिए रजत कुमार। तो ये तस्वीरें आपको हमारे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी भी मौके से दे रहे हैं। अब देखिए